नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्ते। मैम, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, 10 फरवरी दिन सोमवार प्रदोष पड़ रहा है, सोमवार का प्रदोष। तो आज मैं बताऊंगी आपको सोमवार के शिव महापुराण उपाय। प्रदोष पूजा बहुत ही शुभ और लाभकारी होती है। प्रदोष का व्रत, प्रदोष की पूजा। तो सबसे पहले जो उपाय है वह है कि जिसकी ज़िंदगी में बहुत 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 ही ज़्यादा दुख है, कोई पूछ नहीं रहा, कोई झांक नहीं रहा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, 3 बेलपत्र लेना है। 3 बेलपत्र खंडे नहीं होना चाहिए और बेलपत्र कटे बटे नहीं होना चाहिए। तो बेलपत्र लेकर आप उसकी जो डंडियाँ का जो गठान जो रहती है ना, उन गठानों को आप तोड़ लीजिए। जहाँ से बेलपत्र तोड़ते हैं डाली से, उस जगह गठान होती है, तो बेलपत्र के गठानों को तोड़ लीजिए। उसके बाद बेलपत्र को धो के गंगा जल डाल के पानी में अच्छे से धो के सबसे पहले बेलपत्र पर लाल चंदन की बिंदी, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन की बिंदी, दूसरी बेलपत्र पर पीला चंदन की बिंदी लगा लेना है आपको। उसके बाद जो तीनों बेलपत्र है ना, उस पर आप 11 चावल के दाने, चावल को धो लीजिए, उसको पीला कर लीजिए। उन चावलों को आप बीच वाली पत्ती पर रख लीजिए। सबसे पहले लाल चंदन वाली बेलपत्र सीधे हाथ में रख लीजिए। उसके बाद लाल चंदन वाली बेलपत्र और पीले चंदन वाली, उसके ऊपर 11 अक्षत जो चावल के दाने रखें 3वें बेलपत्र पर बीच वाली पत्ती पर, उनको आप सीधी हथेली में लेकर उल्टे हाथ में ले लीजिए और अपनी मनोकामना बोलकर श्री शिवाय नमस्तु वेम पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप उस शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए, अपनी मनोकामना बोलकर तीनों बेल पत्रों को। उसके बाद रखकर अपनी मनोकामना बोलकर और 1 लोटा जल लीजिए। उसमें भी श्री शिवाय नमस्तु बोलकर वही बेलपत्रों के ऊपर आप एक धारी से जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए, तो वह जल आप उस पर पूरा लोटा समर्पित कर दीजिए और जल चढ़ाकर अपनी नैनों से लगाकर महादेव से विनती करके जो अक्षत वाला जो बेलपत्र है उसको उठा लीजिए। उठाकर उस पर 1 बेलपत्र रख लीजिए और अपनी मनोकामना बोलकर अपने घर ले आए। उस बेलपत्र को आप 2 से 2.5 महीने अपने पास रखिए, फिर देखना उसके बाद शिव जी आपको क्या फल देंगे। ये तो अपना भोलेनाथ महादेव ही जाने, माँ कालेश्वर। ये आपको पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय क्या है कि जब कोई विशेष मनोकामना है तो आपको 5 बेलपत्र लेना है, 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेना है। तो 1 लोटे जल में बेलपत्र डालकर आप अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। इससे भी आपकी मनोकामना तुरंत पूरी होगी। उसके बाद क्या करना है आपको कि जो बेटी महिला है, पीहर में दुखी है, पति पत्नी में बन नहीं रही हो, झगड़ा होता हो दिन रात, बात तलाक तक पहुंच गई हो, तो आप तलाक तक नहीं जाइए। उससे पहले आप एक उपाय ज़रूर करिएगा शिव महापुराण का, कि आपको हरे मूंग लेना है। उनको धो के, साबुत मूंग जो रहता है हरे वाले छिलके वाले, वो लेना है हरे वाले, और मूंगों को आप धोकर गला दीजिए। शाम के टाइम, सुबह सोमवार या प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में
आप उन मूंगों को, नंदीश्वर का एक पाँव आगे रहता है, तो उसमें एक बेलपत्र या 2-5 बेलपत्र रखकर अपनी मनोकामना बोलकर शिव जी पर जल चढ़ाए और वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाए और बोलना कि हे शिव जी, हमें हमारे बेटा बेटी बहन की तरह आप हमारा जो झगड़ा है, तलाक है, उनको ख़त्म कीजिए और रिश्ता प्यार प्रेम में बदलिए। उन बेलपत्रों को आप अशोक सुंदरी पे चढ़ा दीजिए, जल शिव जी पर चढ़ाइए। जो नंदी का एक पाँव आगे रहता है वहाँ पर रखना है आपको और अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना बोलने के बाद आपको वो बेलपत्र जो है अशोक सुंदरी पर रख के जल चढ़ा के शिव जी को, और जो हरे मूंगे ना उनको आप किसी नंदी बैल को खिला दीजिए, जो गौशाला में हो या फिर रोड पर रहता है नंदी जो, उसको खिलाना है। उन बैल मूंगों को जो जो प्रदोष पड़े, प्रदोष के दिन आपको एक जल में थोड़ा सा गुड़, एक मूंग, एक चावल, अक्षत, थोड़ा सा लाल चंदन डालकर शिव जी को जल अवश्य चढ़ाए। प्रदोष जो है ना वो बहुत ही लाभकारी होता है, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो, चाहे वो चांदनी पक्ष का हो, जो अंधेरी रात रहती है ना उसका। वो भी ना बन सके तो एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।